हाय ब्रोन दोस्तों, हम लोगों का क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिए थे। अभी तक वो वीडियो नहीं दिखे, एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं दिखे तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और फिलहाल आज के इसमें बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। और एक मस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई भी ट्रायंगल बने, कोई भी ट्रेपेजियम बने, कोई भी एक क्लोज फिगर बने, तो एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है लिखा जाता है। जैसे कि ए बी सी डी लिखा गया है, ए बी सी डी नहीं लिखा जा सकता है। आप समझ गए, ए बी सी डी लिखा गया है यानी कि क्लॉकवाइज लिखा गया है। और ए बी सी डी यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है। या तो ए बी या तो बी ए सी डी इस तरह से लिखा जा सकता है। काउंट होगा यहाँ पे लिखाएगा, या तो इस तरह से लिखाएगा ए बी सी डी, इस तरह से लिखाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज लिखाएगा। एक दूसरा बी ए डी सी, या इस तरह से लिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से लिखा जाता है। एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन है, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इसको मिटाते हैं हम लोग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है समझ में। और क्या कह रहा है, ई और ए बी और ट्रेपेजियम है विथ ट्रेपेजियम के साथ ए बी पैरेलल टू डी सी। और ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के इसके पैरेलल है। ठीक है, तो गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन लिखते हैं, यानी कि इस प्रकार से गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी। और ई एंड एफ, यानी कि ई एंड एफ आर पॉइंट है ऑन ए नॉन पैरेलल साइड। आर जो है ए ई डी जो पॉइंट है पैरेलल नहीं है। ई डी जो है पॉइंट पैरेलल नहीं है किसके? साइड के। यहाँ पे लिखा है ना, साइड के ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी इसके पैरेलल नहीं है, इतना बात कह रहा है। आर रिस्पेक्टिवली ई एफ, आर रिस्पेक्टिवली ई एफ इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, पैरेलल नहीं है। और ठीक है, और सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और ई एफ जो है पैरेलल है किसके? ए बी के। ठीक, इतना बात हमको कह रहा है, यानी कि ई एफ पैरेलल है किसके? ए बी के। ई एफ पैरेलल टू ए बी, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं ई एफ पैरेलल टू ए बी और ए बी पैरेलल टू डी सी। इतना हमारा गिवन है। ठीक है, इतना गिवन है। और यहाँ से जब भी कोई जब पैरेलल दिया रहता है, और उसके बाद कोई किसी भी ट्रायंगल में कोई चीज़ में जब वो क्या दिया था, पैरेलल दिया रहता है, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करता है एबीपीटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा तो ट्रायंगल बनेगा, अप्लाई होगा तो ट्रायंगल बनेगा। तो किसी भी से एक ट्रायंगल बनाएंगे, या तो ए पॉइंट ए डायगोनल बना लेंगे इसमें, या तो ए सी को ज्वाइन कर देंगे या तो बी डी को ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग ए सी को यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ए सी को ज्वाइंट कर दे रहे हैं किस पे? जी पे। ठीक है, जी पॉइंट पे एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, इस पर ज्वाइन कर दिए। इतना समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। एंड देन जब पैरेलल रहता है तो क्या रहता है, हमको तुरंत दिमाग में क्लिक करता है, हाँ इसमें बीपीटी लगेगा। तो यहाँ से हमको प्रूफ क्या करना है, हमको यहाँ से लिखेंगे गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या दिया है? गिवन दिया है हमको ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, इज ए ट्रेपेजियम है। इतना समझ में आ रहा है। एंड ए ई डी इक्वल टू, यार ये नहीं, ये तो प्रूफ करना है यार, सो दैट दिखाना है। और ए ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी। ए हमारा गिवन दिया है, ए पैरेलल है। ठीक है, यानी कि ई एफ पैरेलल है इसके और ए बी पैरेलल है इसके, यानी कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
टू प्रूफ, यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू प्रूफ, यानी कि प्रूफ क्या करना है हमको, ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, यानी कि सो जो दैट लिखा रहता है इसी को हमको प्रूफ करना रहता है। तो प्रूफ हमको यही करना है, प्रूफ, ठीक है। ए ई अपान ई डी बी एफ अपान एफ सी, यानी कि ए ई अपान ई डी, यानी ए ई अपान ई डी, हाँ ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी, उसके बाद बी एफ अपान एफ सी हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। और प्रूफ करने के से पहले हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे जो किए हैं इसको कंस्ट्रक्शन को पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन ए सी एट पॉइंट, किसके पॉइंट में, जी पॉइंट पे, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। एंड देन अब यहाँ से देखना, अब इसमें ए ई कहाँ पे है, यानी कि ए ई इस वही ए यहाँ पे है, यहाँ पे है ए ई, तो कौन कौन सा ट्रायंगल में है, कौन सा ट्रायंगल में है, ए डी सी ट्रायंगल में है। तो ए डी सी ट्रायंगल को लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ए डी सी ट्रायंगल। नाउ ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल लेने के बाद और इसमें, ठीक है, ए डी सी ट्रायंगल लिए, उसके बाद ए डी सी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी, उसके बाद सी जी, सी जी अपान जी ए, ठीक है, जी ए, या तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ऊपर से लिख सकते हो, ऊपर से चलो लिख देते हैं ए जी अपन जी सी, इस प्रकार से लिख दिए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आया, यहाँ से बड़ा इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया। अब देखो, अब नाउ अब किस वाले ट्रायंगल को लेंगे, ए ई आ गया हमारा, ए ई आ गया, यानी कि ये वाला ट्रायंगल खत्म हो गया। अब बी एफ यानी कि ई इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, यानी कि इस वाले बी एफ यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, ये वाला लिए थे, अब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, यानी कि सी ए बी, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल नाउ सी ए बी, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसको भी देखते हैं, सी जी, ठीक है, देखेंगे सी जी, ठीक है, सी जी यानी कि ए सी जी सी, कुछ भी लिखो, जो लिख देते हैं ए जी जी सी, ए जी जी सी इक्वल टू किसकी, बी एफ सी, बी एफ सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है हमको, चलो कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ से डिवाइड करें, देखो ए ई ए जी जी एफ, बी एफ एफ सी, और ए जी अपान ए जी जी सी, ए जी सी, यानी कि ये आपस में मिल रहा है, ये आपस में मिल रहा है, तो इसको इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं, जब ये आपस में मिल रहा है ये तो कट हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आपस में मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए अपान ई डी इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी। अब हमको प्रूव क्या करना था, ध्यान से चेक कर लो, ए ई अपान ई डी इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी, यही प्रूव करना है था, तो हमारा यही प्रूफ हो गया है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ, अबे रुकना जाना मत, यहाँ पे प्रूफ हो गया ना। और यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ी हो गई है, अब जब ए लिखेंगे, ए इसकी इक्वल है, तो यहाँ पे बाई बी बी टी लिखेंगे, ठीक है,
बाई, वहाँ यहाँ पे लिख देना इसके बगल में रीजन बाई बी पी टी, क्योंकि बी पी टी से हुआ ना, जब हम लोग को एक पैरेलल दिखा, यानी कि जब एक पैरेलल दिखा तो बी पी टी थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई बी पी टी लिखना जरूरी है, बी पी टी थ्योरम लिखना जरूरी है। तो दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तब तक के लिए जय हिंद।